अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के मेन फंक्शन क्या हैं? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं। जिस तरह ग्लूकोज है, हम जो भी फूड खाते हैं उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी, ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। बच्चों, सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो ग्लूकोज हम फूड में खाते हैं वो ग्लूकोज ब्लड के ज़रिए हमारे सेल्स तक जाता है और सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली होती है उसके अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और जब ग्लूकोज टूटता है तो एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं। दे एक्ट एज ए एनर्जी स्टोरेज मालिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं एनर्जी स्टोरेज मालिक्यूल के तौर पे एक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? सम टाइम ऐसा होता है कि हम खाना खा लेते हैं लेकिन हमारे बॉडी को उस खाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर उस खाने के अंदर जो ग्लूकोज होता है ना, बॉडी उस ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। फिर ऐसा होता है कि जब हम रोज़े की हालत में होते हैं या हम वॉक कर रहे होते हैं या हमने खाना नहीं खाया होता सम टाइम, तो उस दौरान क्या होता है, ये जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, हमारी बॉडी उसका इस्तेमाल करती है और उससे एनर्जी हासिल करती है। ठीक है, थर्ड मेन फंक्शन है कि ये अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेलुलोज हेल्प इन बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट क्या है बच्चों? बाउल होता है जो हमारी इंटेस्टाइन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और मूवमेंट का मतलब होता है हरकत करना, तो इनकी हरकत होती है। अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स सेलुलोज ये भी थोड़ी सी मिकदार में हमारी खुराक में मौजूद होता है और ये जब हम खाना खाते हैं तो ये भी अंदर चला जाता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि ये जो सेलुलोज है ये भी हमारी जो है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये हमारे हेल्दी रखता है और बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है। बाउल मूवमेंट का मतलब क्या है कि जब जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जब बॉडी से निकलता है तो वो बाउल मूवमेंट की वजह से निकलता है। हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो मूवमेंट करती हैं, हरकत करती हैं और उससे जो है जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाला जाता है। सेलुलोज प्रोवाइड सपोर्ट टू दी सेल्स एंड होल प्लांट। सेलुलोज जो होता है ये प्लांट की सेल की जो सेल वॉल होती है उसमें पाया जाता है और ये प्लांट को सपोर्ट करता है। पांचवा इसका फंक्शन है कि पेंटोज शुगर, जिस तरह राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये एसेंशियल पार्ट है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए, ये उनका एसेंशियल पार्ट हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख दिए हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको आते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी जगह पे और कोई कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू द 3 ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिफर इन टेस्ट। टेस्ट के लिहाज से कार्बोहाइड्रेट्स के जो तीनों ग्रुप्स हैं वो किस तरह मुख्तलिफ हैं? मोनोसेक्राइड, ये इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, दे हैव स्वीट टेस्ट। डाइसेक्राइड, दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, पॉलीसेक्राइड, दे आर टेस्टलेस। पॉलीसेक्राइड का कोई टेस्ट नहीं होता, दैट्स वाई दे आर टेस्टलेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 2 कॉमन मोनोसेक्राइड्स एंड 2 डाइसेक्राइड। बच्चों, आप कोई भी जो है एग्जांपल आपकी बुक में जो भी दी हुई हैं, मोनोसेक्राइड दिए हुए हैं या डाइसेक्राइड, उसमें से आपको जो भी नेम आते हैं आप वो लिख सकते हैं। मैंने एक राइबोज शुगर लिखी है मोनोसेक्राइड में और एक ग्लूकोज लिया है, और डाइसेक्राइड में मैंने स्क्रोज और माल्टोज ऐड किया। आप इधर लैक्टोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड में राइबोज लिखा है, डीऑक्सी राइबोज लिख सकते हैं, फ्रक्टोज लिख सकते हैं। ये सारी आप अपनी मर्ज़ी से एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से याद है। लेकिन याद रहे कि ये आपको पता होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड कौन सी है, डाइसेक्राइड कौन सी है। ये ना हो कि मोनोसेक्राइड की डाइसेक्राइड में जो है लिख कर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मोनोसेक्राइड्स मेक अ सक्रोज मालिक्यूल। कौन से मोनोसेक्राइड्स हैं जो सक्रोज बनाते हैं? सक्रोज, जिसको टेबल शुगर भी कहते हैं, इज़ मेड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स। सक्रोज क्या होती है? ये जो हम रोज़मर्रा अपने घरों में चीनी का इस्तेमाल करते हैं ये सक्रोज होती है। ठीक है, ये 2 मोनोसेक्राइड से बनी होती है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है? सक्रोज मिलता है। बच्चों, इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं, FGSA। ठीक है, FG स्कूल, फोर्ट ग्रामर स्कूल, मैंने इसको इस तरह से याद रखा हुआ है। F से फ्रक्टोज, G से ग्लूकोज और ये दोनों मिलकर स्क्रोज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स इन प्लांट्स।
स्टार्च एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। इट इज़ कंपोज ऑफ स्ट्रेट चेन एज वेल एज ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ये ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ठीक है, और ये ग्लूकोज की ब्रांच चेन भी हो सकती हैं और स्ट्रेट चेन भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन अमाइनो एसिड एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। बच्चों अमाइनो एसिड क्या होता है? अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं स्पेसिफिक नंबर और स्पेसिफिक सीक्वेंस में और प्रोटीन बनाते हैं। स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि स्पेसिफिक नंबर और सीक्वेंस में मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंटर में एक कार्बन एटम होता है और 4 ग्रुप्स जो हैं इस कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं। एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और साइड ग्रुप। और ये जो ग्रुप है ये बहुत ही यूनिक होता है, ठीक है, ये बहुत ही यूनिक होता है और ये सब में चेंज होता है। अमाइनो एसिड में ये वाला ग्रुप जो है वो चेंज होगा और बाकी तीनों जो ग्रुप हैं वो सेम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स, ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर। आपने बताना है कि लिपिड्स के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स जिनसे ये मिलकर बना होता है। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर। लिपिड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि ये वाटर के अंदर हल नहीं होते। दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड, जिनसे ये मिलकर बना होता है। जब भी लिपिड्स को तोड़ा जाता है तो ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड्स हमें मिलते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बच्चों ये ग्लाइसिरोल का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 कार्बन एटम होते हैं और हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, और बाकी जो इसके बॉन्ड बनते हैं उनके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। एक वक्त में कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन जो है एक बॉन्ड तो OH के साथ बना रहा है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, तो बाकी जो 2 कार्बन बचते हैं बाकी जो 2 बॉन्ड बचते हैं उनके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है। फैटी एसिड बच्चों लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं और इनके एंड पर कौन सा ग्रुप अटैच होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। आप सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ RNA, राइट देयर फंक्शंस। आपने RNA की टाइप्स बतानी है और उनका क्या काम है वो भी बताना है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ RNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA। अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। इनके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ मैसेंजर RNA। बच्चों मैसेंजर RNA क्या होता है? ये सेल है, ठीक है, और ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? DNA होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो जो मैसेंजर RNA है इस DNA से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा साइटोप्लाज्म में और यहाँ पर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होंगे, लार्ज सब यूनिट्स, स्मॉलर सब यूनिट्स, तो उनको आकर ये इंफॉर्मेशन दे देगा। क्योंकि जो राइबोसोम्स है ये प्रोटीन फैक्ट्री हैं, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन कैसे बननी है उसकी हिदायत DNA से लेकर आने वाला कौन है? मैसेंजर RNA। इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम DNA से टू दी राइबोसोम्स और राइबोसोम्स तक ले आता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। दूसरा है ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स टू दी राइबोसोम। ये जो ट्रांसफर RNA है ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, रैंडमली घूम रहे होते हैं, ठीक है, और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब जब इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स के पास आती है तो राइबोसोम्स उसको रीड करता है। रीड करने के बाद ये जो ट्रांसफ़र RNA है ये अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है और राइबोसोम्स जो हैं अमाइनो एसिड्स को जोड़ते हैं एक सीक्वेंस के अंदर, इंश्योरिंग द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसफ़र RNA ये यकीनी बनाता है, इंश्योरिंग का मतलब होता है यकीनी बनाना। ये यकीनी बनाता है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी सीक्वेंस दुरुस्त है या नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो दुरुस्त नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगी, लेकिन वो प्रोटीन कुछ और ही करेगी, बीमारियां फैलाएगी, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ राइबोसोमल RNA। बच्चों जब हम पढ़ रहे थे राइबोसोम्स के बारे में तो हमने पढ़ा था कि राइबोसोम किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन और राइबोसोमल RNA के बने होते हैं। तो राइबोसोमल RNA जो है ये पार्ट है राइबोसोम्स का, विच आर द सेलुलर मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोमल RNA क्या है? ये राइबोसोम का पार्ट है और राइबोसोम्स जो है ये सेलुलर मशीनरी है जो कि प्रोटीन को तैयार करती है।
क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए कैरीज द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए कैरीज द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए के पास हमारी वरासती मालूमात होती है और ये जो है वरासती मालूमात एक नस्ल से दूसरी नस्ल भेजी जाती है। यहाँ पर आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।